वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। UAE TV कानूनी बात के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जहाँ पर भी हों अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन और चाहने वालों से माज़रत करता हूँ कि मैं पिछले एक हफ़्ता आपके सामने हाज़िर नहीं हो सका, और उसकी जो वजूहात थी और उनमें से दो जो सबसे बड़ी वजह थी, वो पहली मेरी कुछ निजी मसरूफ़ियात थी, और दूसरी जो थी वो इन मसरूफ़ियात की वजह से तबीयत का ख़राब होना था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी और आपके सामने हाज़िर हुआ। अल्लाह ताला इसी तरह सेहत को बरकरार रखे और इससे अच्छा करे। चूँकि पिछला हफ़्ता आप सब लोग स्पेशली जो UAE में रहते हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि सफ़री पाबंदियों के हवाले से, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से रोज़ बरोज़ कुछ चेंजेस हो रही थी जो सफ़री पाबंदियों के हवाले से थी। तो आप लोग, उम्मीद है कि मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स या इंडिविजुअल्स जो आप तक ख़बरों को पहुँचाते हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट में थे, मतलब ये कि आप उनकी वीडियोस को देख रहे थे। तो जो आज की बहुत ही अच्छी खुशखबरी है वो ये है कि दुबई ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट की है कि अगर कोई विज़िट वीज़ा होल्डर दुबई आना चाहें तो वो आ सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसमें से सबसे पहली ये है कि वो अपने पिछले 14 दिन जो हैं वो उन मुल्कों में रिहाइश पजीर या वहाँ पर ना रहे हों जिन मुल्कों के ऊपर 5 अगस्त से पहले UAE ने बैन को लगाया था। मतलब ये कि जो वीज़ा होल्डर दुबई आना चाहे, एयरपोर्ट लैंड होना चाहे, वो पिछले 14 दिन उन 6 मुल्कों में ना रहा हो जिन मुल्कों पर UAE ने 5 अगस्त से पहले बैन लगाया था और 5 अगस्त को उठाया था। जो दूसरी खुशखबरी है वो अबू धाबी के हवाले से है कि अबू धाबी गवर्नमेंट ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट की है कि जो रेजिडेंट वीज़ा होल्डर हैं वो अबू धाबी एयरपोर्ट लैंड कर सकते हैं, और उसकी जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि उन्होंने अपनी जो वैक्सीन है और उसकी जो दोनों डोजेज़ हैं वो UAE से लगवाई हों, ये उसकी शर्त है। जो वीज़ा होल्डर हैं उनके लिए जो शर्त है, जैसे कि मैंने बताया कि 14 दिन वो कहीं और रहे हों, और इसके साथ ही PCR रिपोर्ट है, और इसके साथ उनको एप्लीकेशन भेजनी है जो कि यहाँ की अथॉरिटीज़ को भेजनी है, जो GDPRF इस हवाले से है, उसको आपने एप्लीकेशन भेजनी है। तो ये एक प्रोसीजर है, और इसके साथ ही एक बड़ी ही अच्छी खुशखबरी है स्पेशली उन बिज़नेसमैन और उन लोगों के लिए जो UAE आना चाहते थे और वो विज़िट वीज़ा होल्डर थे, तो उनके लिए ये एक अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। जो आज की वीडियो का मेरा दूसरा पार्ट है वो कानूनी हवाले से है, और जो कि मैं अपनी हर वीडियो के आखिर में आप लोगों को कानूनी मशवरा देता हूँ एज़ अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। आज का जो कानूनी मशवरा है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस करते हैं UAE में, किसी भी हवाले से, कारोबारी लेन देन के हवाले से एग्रीमेंट करते हैं, उनके लिए ये मशवरा बहुत ही मुफीद साबित होगा। और मुझे मेरी ख्वाहिश है कि जो देखने वाले और सुनने वाले हैं वो इस मशवरे को और इस बात को अपने दोस्तों में जो बिज़नेसमैन हैं उन तक इस मशवरे को पहुंचाएं, ताकि शायद कि वो आपके इस मशवरे से उनको फ़ायदा हो और वो किसी मुसीबत में ना पड़ें। बहुत से लोग इस चीज़ का गिला करते हैं और परेशानियों में घिरते हैं, और कुछ लोगों ने मेरे साथ इंडिविजुअल मशवरा भी किया कि हमने पार्टनरशिप की, A पार्टी थी और B पार्टी थी, 2 पार्टियां थी, उन्होंने एग्रीमेंट किया और बिज़नेस को स्टार्ट किया। उसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो उन्होंने उस एग्रीमेंट में उसको लिखा, प्रॉफिट शेयरिंग, उसके साथ काम के हवाले से कौन मैनेजर होगा, कौन क्या करेगा,
اور اس کی ٹائم لمٹ رکھی. لیکن بہت سے لوگ جو پارٹنرشپ میں مصیبتوں میں گھرتے ہیں وہ زیادہ تر ان لوگوں کی تعداد ہے جو لوگ پارٹنرشپ تو کرتے ہیں اور ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کاروبار میں ابتدا جو ہے پارٹنرشپ کی وہ بڑے اچھے طریقے سے ہوتی ہے، اور جو حلوہ ہے وہ دونوں پارٹیاں شروع میں کھاتی ہیں، لیکن اینڈ جو ہے وہ اتنا اس کا برا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہیں، پولیس میں رپورٹس ہوتی ہیں، چیک باؤنس ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو سب سے بنیادی بات ہے، اگر آپ پارٹنرشپ کریں اور اس کا ایگریمنٹ کریں آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے درمیان میں ہو، تو جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایگریمنٹ میں بزنس کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو رکھتے ہیں اور اچھے حالات کی جو بھی شرائط ہوتی ہیں اس کو مینشن کرتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ اس چیز کو بھولتے ہیں کہ اگر حالات خراب ہوں، بزنس لاس میں جائے اور کمپنی کے اوپر یا بزنس کے اوپر برا وقت آئے، یا بزنس جو ہے وہ بینکرپٹ ہو جائے، کمپنی بینکرپٹ ہو جائے، تو اس حوالے سے کیا شرائط ہوں گی، لاس کتنا اے پارٹی برداشت کرے گی اور کتنا بی پارٹی برداشت کرے گی، اور پارٹی کو اگر فارغ کرنا ہے یا کمپنی کو اگر چھوڑنا ہے، اس کو ڈیمولش کرنا ہے، تو اس کی کیا شرائط ہوں گی، کس طرح سے اس کمپنی سے نکلا جائے دونوں پارٹیوں کے حوالے سے، 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں. تو یہ ایک بہت ہی ضروری ایڈوائس ہے کہ آپ اچھے حالات کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں وہ تو ایگریمنٹ میں اس کو مینشن کرتے ہیں، لیکن برے حالات میں یا کمپنی کو ختم کرنے کے حوالے سے یا اس کے لاس میں جانے کے حوالے سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اپنے اور دوسری پارٹی کے درمیان میں مینشن نہیں کرتے، اور اس وجہ سے زیادہ تر جو پارٹنرشپس ہیں وہ ٹوٹتی ہیں اور ان میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا آپ بہت خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی پریشانی اور مشکلات سے بچا کر رکھے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.